ऐसा व्यक्ति जो अपना ज्ञान लेके मर जाता है, और मरने के बाद क्या बनता है? ब्रह्म राक्षस। तो ज्ञानी होना एक अलग बात है, लेकिन अपने आप को एक्सप्रेस ना कर पाना ये एक बुरी बात है। तो परफॉर्मेंस में भी ध्यान देना है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रोसेस जो क्लास से बताते हैं वो आपको करना पड़ेगा। 3 प्रोसेस है, लिखने का, बोलने का, पढ़ने का। जब लाइफ स्टाइल का पार्ट बन जाएगी तो फिर तैयारी आपसे दूर नहीं जाएगी, फिर सिलेक्शन जल्दी नजदीक आ जाता है। आप सड़क में घूम रहे हो, आपको इंडस वैली की सड़क याद आ रही है कि वहां पे सड़कें ऐसी होती थी। कि आपको आता तो बहुत है, लेकिन आप लिख नहीं पा रहे हो। 3 प्रोसेस फॉलो करते हो कि नहीं करते? जो मैंने बताया था, 3 प्रोसेस फॉलो करना है। पहला प्रोसेस, घर जाके रिवाइज करना है। ठीक, रिवाइज करना है, फिर लिखना है ना, रिटर्न प्रैक्टिस करनी है, फिर किसी को सुनाना है। सुनाने में एक्सपर्ट हो कि नहीं हो? ताना नहीं मारते? आता है ताना मारना? सुनाना आता है? अरे क्या जिंदगी है फिर। सुनाना ही नहीं आता तो फिर कैसे जीवन में मजा आएगा? सुनने के लिए पैदा हुए हो क्या? क्यों पैदा हुए हो? सुनाने के लिए। ठीक है, ज्ञान चाहे कम हो लेकिन बोलेंगे ज्यादा। ऐसा मत करना, पहले ज्ञान ले लो उसके बाद बोलना। तो जितना ज्ञान है उसको तो बोल लिया करो। तो जो जो ज्ञान है उसको किसी को सुनाने का। आपने कहानी सुनी कि ब्रह्म राक्षस की? मैंने बताया था एक बार, हिंदी साहित्य में पढ़ते हैं उसको, ब्रह्म राक्षस की कहानी। आप जानते हो ब्रह्म राक्षस कौन होता है? कौन होता है? ऐसा नहीं बोल रहे? अच्छा, ऐसे ऐसा नहीं बोलते हो, हाँ? ब्रह्म राक्षस एक ऐसा राक्षस है जो आत्मा है, प्रेत। और मरने से पहले वो प्रेत जो है, मतलब इंसान था, वो बहुत ज्ञानी था। ज्ञानी था, बहुत ज्ञानी व्यक्ति था। और अपने ज्ञान पे घमंड भी था उसको बहुत ज्यादा। ठीक है, और उसने अपने ज्ञान को किसी को दिया ही नहीं। वो ज्ञान तो था उसके पास, लेकिन उसको लेके मर गया वो। तो ऐसा व्यक्ति जो अपना ज्ञान लेके मर जाता है, वो मरने के बाद क्या बनता है? ब्रह्म राक्षस। तो ब्रह्म राक्षस, तो ब्रह्म मतलब ज्ञानी व्यक्ति, और राक्षस मतलब पिशाच। ठीक है, तो ज्ञान ले लो लेकिन दे के जाना, है ना। व्हाट्सएप पे मत दिया करो ज्ञान। व्हाट्सएप में स्प्रेड कर रहे हो ज्ञान, देखो यहाँ से आया आपके पास, उसके बाद फिर उसको वापस किसी को फॉरवर्ड कर दिए। वो ज्ञान बांटना नहीं है, वो झूठ बांटना है। ठीक है, तो 3 प्रोसेस फॉलो कर रहे हो तो ठीक है, नहीं कर रहे हो तो दिक्कत आएगी। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से तो रिटर्न प्रैक्टिस है। और जो बोल के सुनाने वाला चीज़ है, हालांकि वो भी ऑप्शन नहीं है आपके पास, वो भी करना ही पड़ेगा। भले अकेले में कर लो यार, भले आप छत में घूम रहे हो, आप गार्डन में घूम रहे हो, अकेले घूम रहे हो, अपने आप बोल बोल के उसको स्टार्ट कर लो बोलना। तो एटलीस्ट बोलना सीखोगे आप चीज़ों को, जो आपके अंदर छिपी हुई है, जो आपके अंदर ज्ञान है, आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते। आपके साथ बहुत बार ऐसा घटना घटेगा जब आप एग्जाम में बैठोगे, कि आपको आता तो बहुत है लेकिन आप लिख नहीं पा रहे हो। लिख नहीं पा रहे हो उसका मतलब यही है कि आप अपने भाषा को या अपने एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, अपने ज्ञान को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो। तो ज्ञानी होना एक अलग बात है, लेकिन अपने आप को एक्सप्रेस ना कर पाना ये एक बुरी बात है। तो उस ज्ञान का कोई मतलब ही नहीं है अगर आप आपके पास ही रख लोगे उसको। तो उसको एक्सप्रेस करना भी सीखना चाहिए। एक बहुत अच्छा प्लेयर है क्रिकेट का, बहुत अच्छा मतलब बहुत ही अच्छा प्लेयर, लेकिन जब भी अच्छा मैच होता है तो वो पोक देता है। पोक देता है मतलब आउट हो जाता है बेचारा, 2-4 रन में, 2-4 बार बार आउट हो जा रहा है, लेकिन बहुत अच्छा प्लेयर है। तो क्या उसको अच्छा प्लेयर माना जाएगा? वो डोमेस्टिक में अच्छा कर रहा है, वो आईपीएल में अच्छा कर रहा है, सब में अच्छा कर रहा है, लेकिन जैसे इंटरनेशनल मैच में आती है उसके दिमाग में प्रेशर हो जाता है और वो परफॉर्म नहीं कर पाता, और परफॉर्म नहीं कर पाता तो फेल हो जाता है। तो क्या उसको अच्छा प्लेयर मानोगे आप? नहीं मान सकते। आप भी हो सकता है बहुत अच्छे हो पढ़ने में, स्कूल के कॉलेज के टॉपर रहे हो, या टॉपर ना भी रहे तो बहुत अच्छे थे पढ़ने में। फिर जब आप एग्जाम यहाँ पर देते हो तो यहाँ पर चीज़ें आपके साथ वैसी नहीं होती जैसे स्कूल कॉलेज में हुआ था। तो फिर क्या मतलब ऐसी पढ़ाई का? तो इसलिए जितना हम पढ़ रहे हैं वो तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसको परफॉर्म करना भी आपको सीखना पड़ेगा। हम सिर्फ पढ़ रहे हैं, उससे कोई फायदा नहीं है।
अगर आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व नहीं कर रहे हो, मैंने ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने बोला था आपको, ठीक है, अनसॉल्व ले लीजिए और सॉल्व ले लीजिए, दो चीज़ मैंने बताई थी आपको। सॉल्व लेना पड़ेगा आपको किसकी, प्रीवियस ईयर्स की। एक आती घटना चक्र, ठीक, वो ले सकते हो, वो सब्जेक्ट वाइज रहती है, हिस्ट्री की अलग इसकी अलग, तो हिस्ट्री से इतना क्वेश्चन आया होगा पहले, वो उसमें रहता है ना, चैप्टर वाइज रहता है। इंडस वैली से अगर पढ़ रहे हैं तो इंडस वैली से जितने चैप्टर्स आए हैं, जितने पेपर क्वेश्चन आए हैं, वो सब उसमें रहेगा एक साल, तो वो घटना चक्र में आपको मिल जाएगा, ठीक है। और मेंस के लिए आपको दिक्कत है नहीं, कोई भी उठा लो, बस आपको क्वेश्चन चाहिए उसके लिए, तो क्वेश्चन आपको कहीं भी मिल जाएगा कि इस चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चन आए हैं, तो वैसे करके आप छांट करके उसको लिखना स्टार्ट कीजिए। हालांकि आपके बुक के पीछे में भी वो ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक, तो वहाँ पे भी आपको वो मिल जाएगा, तो वो लिखना स्टार्ट कीजिए। तो जब तक आप परफॉर्मेंस करना नहीं सीखोगे, परफॉर्मेंस देना नहीं सीखोगे, तब तक आपके टैलेंट का कोई मतलब है क्या, नहीं। आप हो सकता है नो डाउट बहुत अच्छे हो पढ़ाई में, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ाई में बहुत एवरेज होते हैं, और ये बात चीज मैं बार बार कहता हूँ कि जो बच्चा एवरेज होता है उसको पता है कि मैं एवरेज हूँ, तो वो अपने ब्रिलियंसी को दिखाने के लिए नया रास्ता चुनता है, और वो है परफॉर्मेंस। तो मैं पढ़ाई में कैसा भी हूँ लेकिन परफॉर्मेंस अच्छा देता हूँ, तो क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं पढ़ाई में कैसा हूँ, क्योंकि परफॉर्मेंस तो अच्छी है। तो आपको सिर्फ पढ़ना नहीं है, आपको अपनी परफॉर्मेंस को सुधारनी है, इससे सिलेक्शन होगा। पढ़ने वाले पढ़ते रह जाते हैं 4-4 5-5 साल तक लगातार, 8-8 घंटे पढ़ते हैं, ऐसे ऐसे लोग मैं आपको बता दूंगा, 8-8 9-9 घंटे दिन में पढ़ते हैं, एकदम कई साल से, 2-3 साल से लगातार 8-8 घंटे पढ़ ही रहे हैं, पेपर एक भी नहीं निकलता, क्योंकि वो सिर्फ पढ़ रहे हैं। सिर्फ पढ़ने से पेपर नहीं निकलेगा, अगर 8 घंटे पढ़ रहे हो तो पेपर नहीं निकलेगा, जरूरी नहीं है कि पेपर निकल जाए, क्योंकि आपको परफॉर्मेंस देना नहीं आता। आप एग्जाम हॉल में जाकर के प्रेशराइज हो जाते हो, और वहां पर परफॉर्मेंस लैग कर जाती है आपकी। आपको लगाना था बी में, ऑप्शन लगा दिया सी में, हाथ ही काँप रहा वहां जा करके। लिखने बैठ रहे हो तो इतनी चीजें पढ़ के आए थे, सारी चीजें वॉश आउट हो गई, दिमाग में कुछ है ही नहीं, फिर कुछ भी लिख के आ गए, और फिर अपने आप को फिर कोस रहे हैं कि अरे यार इतना पढ़ के गए थे तब भी याद नहीं है। इसलिए याद नहीं है क्योंकि अपने परफॉर्मेंस पे कभी ध्यान दिया ही नहीं। परफॉर्मेंस पे ध्यान कैसे दोगे, ये प्रोसेस जो क्लास से बताते हैं वो आपको करना पड़ेगा। 3 प्रोसेस है, लिखने का, बोलने का, पढ़ने का। सिनॉप्सिस बनाना पड़ेगा अभी आपको खुद से, सिनॉप्सिस नहीं बनाओगे तो मेंस पे लिख नहीं पाओगे। मेंस में कुछ याद नहीं आता सिवाय सिनॉप्सिस के, एकदम शॉर्ट नोट्स। अभी बताऊंगा मैं आपको आगे कि कैसे वो बनाना है ना, 2-3 चैप्टर खत्म हो जाए उसके बाद मैं बताऊंगा आपको सिनॉप्सिस कैसे बनाना है। तो परफॉर्मेंस में भी ध्यान देना है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी तैयारी में 100% में आपका सिलेक्शन होगा, तो 100% में आपका एफर्ट 50% आपके पढ़ने में होगा, और 50% जो परफॉर्मेंस में जाएगा आपका एफर्ट। तो आप 100% पढ़ने में दे रहे हो, 50% एफर्ट नहीं दे रहे हो अपने परफॉर्मेंस में, तो कोई मतलब नहीं, फिर आप पढ़ते रहो। मैं आपको अभी भी दिखा दूंगा कैसे बच्चे अभी भी हमारे क्लास में हैं, बहुत पढ़ते हैं बेचारे, परफॉर्मेंस पे ध्यान देते नहीं, अंदर डर बैठा हुआ है। फिर जहाँ क्लास चलती है उसको लगता है कि भाई ये क्लास से बैठेंगे तो शायद और कुछ नया मिल जाए, उस चक्कर में वो बार बार क्लास से बैठ रहे हैं, बार बार क्लास से बैठ रहे हैं। 3-3 4 की क्लास कर चुके हैं, हम भी मना नहीं करते, ठीक है बैठ जाओ, क्या कोई दिक्कत नहीं हमको क्या ही दिक्कत होगी। लेकिन हम उनको ये भी बताते हैं कि तुम्हारा ही घाटा है इसमें, तुम जितने ज़्यादा बार पढ़ोगे उस चीज़ को उतने ज़्यादा बार कंफ्यूज होगी। एक बार पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। तुम 4 टीचर से एक ही चीज़ को पढ़ोगे तो 100% आप कंफ्यूज होगे। एक ही बार पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो यार। कोई टीचर 19-20 का फर्क हो सकता है, बहुत अलग तो नहीं पढ़ाएगा, 2-4 फैक्ट ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो ये तो बुक में भी फैक्ट गलत होते हैं, तो टीचर क्या, उसकी क्या औकात है। तो उस चीज़ को ध्यान रखो कि आपको पढ़ना एक बार है, रिवाइज 1000 बार करनी है, ठीक। और रिवाइज उस लेवल तक हो जाए कि वो रिकॉल बन जाए, क्योंकि सिर्फ रिवाइज करने से काम नहीं चलेगा। आपको एक लेवल के बाद क्या करना पड़ेगा, रिकॉल करने की आदत डालनी पड़ेगी। और रिकॉल कैसे होगा, सिनॉप्सिस बनाओगे तब होगा। आई बात समझ में। आपने एक शब्द लिखा और एक शब्द लिख करके आपका पूरा सिनेरियो याद आ गया कि हाँ ये मैंने पढ़ा था, ये क्या है, ये रिकॉल है। रिवाइज क्या है, आपने जो जो लिखा है, नोट्स बनाया है, उसको वापस बैठे हो पकड़ करके और पढ़े जा रहे हो, ये क्या है, ये रिवाइज है। तो अभी आप लोग का शुरुआती समय है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको रिवाइज करना पड़ेगा।
लेकिन रिवाइज करने से बार बार चीज़ें याद नहीं होती। कॉन्क्रीट होती है दिमाग में चीज़ें किससे? रिकॉल करने से। तो आपके दिमाग का परफॉर्मेंस अभी रिकॉल के स्तर पर नहीं आया होगा। वो कब आएगा? जब किसी चीज़ को 8-8, 10-10 के 12-12 बार, 15-15 बार आप रिवाइज कर लोगे, तब आप रिकॉल के स्टेज पे पहुंचोगे। और जिस दिन आप रिकॉल के स्टेज पे पहुंच गए कि आपने एक चीज़ देखा और आपको पूरी चीज़ याद आ गई, जैसे हम आगे पढ़ने वाले हैं टाउन प्लानिंग, ठीक। और टाउन प्लानिंग बस मैंने बताया कि उसमें क्या क्या पढ़ना है, तो उसमें एक चैप्टर था सड़क, क्योंकि टाउन में सड़क इंपॉर्टेंट है। अब जैसे ही आपने अपने सिनॉप्सिस में देखा कि सड़क लिखा हुआ है, आपको सड़क से जितनी भी चीज़ें पढ़ी हुई थी वो सारी चीज़ें रिकॉल हो गई, उसको आपको वापस देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये क्या है? ये है रिकॉल। और तब जाकर के आपका मेंस निकलेगा। बिना रिकॉल के परफॉर्मेंस के आपका मेंस नहीं निकलने वाला। रिवाइज करके जाते हैं, भूलते हैं, रिकॉल करोगे नहीं भूलोगे। उस रिकॉल के स्टेज में आपको पहुंचना पड़ेगा जल्दी। और ये आप कोशिश करिए कि रिकॉल के स्टेज तक आप पहुंच जाइए। कब? जैसे जैसे क्लास चल रही है आगे, वैसे वैसे उसके लेवल तक पहुंच जाइए। आपने सड़क देखी, आपने रोड देखा, कुछ भी चीज़ें देख रहे हैं, आपको चीज़ें याद आ रही है। आप सड़क में घूम रहे हो, आपको इंडस वैली की सड़क याद आ रही है कि वहाँ पे सड़कें ऐसी होती थी, यहाँ पर ऐसी है। आप नाली देख रहे हो, अभी बारिश का मौसम आने वाला है, नालियाँ देखोगे, नाली देख करके आपको रिकॉल होना चाहिए कि वहाँ की नालियाँ ऐसी होती थी। यहाँ की बिल्डिंग्स देख रहे हो, वहाँ की बिल्डिंग ऐसी होती थी। आपने कोई स्टोरेज हाउस देखा, बोले अन्नागार था, अन्नागार वैसा होता था। ये रिकॉल का स्तर है। और इसी को बोलते हैं लाइफ स्टाइल, कि आपके लाइफ स्टाइल में ही स्टडी घुस चुकी है, परफॉर्मेंस घुस चुकी है, कि आप जब बाहर घूम भी रहे हो तो आपके दिमाग पे क्या चल रहा है? तैयारी चल रही है। ये है लाइफ स्टाइल। तो ये चीज़ आपको बदलना पड़ेगा, ठीक। अगर आप कहीं बाहर हो, किसी दोस्तों के साथ हो, तो पूरी तरह से कट गए हो अपने तैयारी से, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा है आपके पास, तो फिर आपका सिलेक्शन होने के चांसेस कम होते जाते हैं। तो आप कहीं भी हो इस दुनिया में, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता, जब तक आप तैयारी के फेज में हो, तब तक आप इस तैयारी से कट नहीं सकते। घूमने भी गए हो तो वहां पे भी आपकी तैयारी चल रही होती है। कुछ नया चीज़ देख लिया, बोले ये देखो, यहाँ चीज़ है ये वाली। कुछ नया डैम देख लिया, बोले यहाँ डैम है जो बुक में नहीं है। तो तैयारी हमेशा चलती रहती है, आप कहीं पे भी हो। और ये लाइफ स्टाइल का पार्ट हो जाती है। और जब लाइफ स्टाइल का पार्ट बन जाएगी तो फिर तैयारी आपसे दूर नहीं जाएगी, फिर सिलेक्शन जल्दी नज़दीक आ जाता है। 24 घंटे सिर्फ बुक पढ़ना ही तैयारी नहीं होती। आप जिंदगी में, जीवन भर में, दिन भर में क्या कर रहे हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आई बात समझ में? तो इन सारी चीज़ों को ध्यान रखो। और सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा। अगेन ये मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, आपको तैयारी पर ध्यान देना पड़ेगा। हम सिलेक्शन के लिए बैठे हैं, हम स्कूल कॉलेज पास करने के लिए नहीं बैठे हुए हैं। तो स्कूल कॉलेज निकल गया, एक बुक था, क्वेश्चन था, क्वेश्चन आया, बुक में से क्वेश्चन आंसर निकला, हमने लिख दिया, हम पास हो गए। इससे काम नहीं चलने वाला, ये ऐसा पेपर है ही नहीं, ठीक।